एक घना जंगल था, डरावना और रहस्यमय। दिन में ये जंगल शांत और सुंदर लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वहाँ अजीब सी सिहरन फैल जाती थी। उस जंगल में जानवरों का एक छोटा सा गांव था। खरगोश, लोमड़ी, भालू, उल्लू, सियार और बहुत से पक्षी वहाँ रहते थे। एक रात की बात है, तेज आंधी के साथ बिजली चमक रही थी और काले बादल गरज रहे थे। जानवर अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। तभी एक अजीब सी आवाज़ जंगल में गूंजने लगी, घर से बाहर आओ, मुझे भूख लगी है। ये आवाज़ किसी जंगली जानवर की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी परछाई की तरह थी। उल्लू, जो सबसे समझदार माना जाता था, उसने कहा, ये कोई सामान्य जीव नहीं है, ये काली छाया है। मेरे दादा बताते थे कि बरसों पहले एक शिकारी इसी जंगल में मारा गया था। उसकी आत्मा अब एक काली परछाई बनकर रात को शिकार करती है। सभी जानवर डर के मारे कांपने लगे, लेकिन सियार को यकीन नहीं हुआ। वो बोला, ये सब बकवास है, मैं तो अभी जाकर देखता हूँ कि बाहर क्या है। सियार जैसे ही बाहर निकला, जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया। बिजली चमकी और कुछ पल बाद केवल एक चीख सुनाई दी, आ! उसके बाद सियार कभी वापस नहीं आया। अब सब जानवर और डर गए। लोमड़ी ने कहा, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा, वरना हम एक एक करके मारे जाएंगे। भालू, जो बहुत ताकतवर था, वो बोला, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। भालू बाहर गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे एक काली परछाई दिखाई दी। वो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके पैरों के नीचे ज़मीन सूख रही थी। भालू ने ज़ोर से दहाड़ लगाई, लेकिन वो परछाई उसके पास आते ही गायब हो गई और अचानक उसकी पीठ पर एक बर्फ़ जैसी ठंडी सांस महसूस हुई। वो चिल्लाया और भागता हुआ वापस आया। अब जानवरों ने मिलकर योजना बनाई। उल्लू ने बताया कि उस शिकारी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब हम उसकी बंदूक और टोपी उसी पुराने पेड़ के नीचे दफनाएं जहां उसकी मौत हुई थी। अगली रात जानवर डरते डरते उस जगह गए। जैसे ही उन्होंने शिकारी की टोपी और बंदूक को दफनाया, आसमान में बिजली चमकी और काली परछाई एक चीख के साथ भाप बनकर उड़ गई। उस दिन के बाद जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन हर पूर्णिमा की रात जब हवा तेज चलती है, जानवर अब भी वो आवाज़ सुनते हैं, मैं वापस आऊँगा।